गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी पिछले जो हमारे वीडियोस थे उसमें हम गति के समीकरण उनका अध्ययन करते हुए आए हैं। गति के समीकरण क्या हैं, कैसे काम करते हैं, किन किन स्थितियों में प्रभावी होते हैं, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। कल हमने जो अध्ययन किया था वो किसी भी गुरुत्व के अधीन जब कोई वस्तु गति करती है तो उसमें गति के समीकरणों का किस प्रकार उपयोग होता है, उसके कुछ आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स हैं उनका हमने अध्ययन किया था। अभी अपन जो आगे पढ़ने वाले हैं वो इससे आगे की बात पढ़ने वाले हैं। तो गति के हमने 3 समीकरणों के बारे में विचार किया है अभी 9वीं 10वीं क्लास तक, लेकिन गति का एक चौथा समीकरण और होता है। ये आप पहली बार सुनेंगे। तो वो गति का चौथा समीकरण है क्या, किसको हम गति का चौथा समीकरण कहते हैं? यह एक विशेष प्रकार का समीकरण है जो किसी भी वस्तु की किसी निश्चित समय में या किसी विशेष समय में जब गति होती है उस गति को व्यक्त करता है। इसको हम कहते हैं गति का चतुर्थ समीकरण या किसी विशेष सेकंड में वस्तु के द्वारा चली गई दूरी का समीकरण। आज हम इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो एक बार देखेंगे, किसी विशेष समय में वस्तु की गति का समीकरण, जिसे हम क्या कहते हैं, गति का चतुर्थ समीकरण। विशेष सेकंड में चली गई गति, यानी विशेष सेकंड में कोई वस्तु गति करती है। विशेष सेकंड मतलब क्या? तो अब तक हमने जो उदाहरण पढ़े हैं या जो गति के बारे में विचार किया उसमें क्या था कि कोई वस्तु किसी रास्ते में चल रही है, एक स्थान से उसने चलना प्रारंभ किया और किसी दूसरे स्थान तक पहुंची, ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंची और यहाँ तक पहुंचने में उसने टी समय लिया। कितना समय लिया? टी समय। तो संख्यात्मक रूप से कुछ भी हो सकता है कि 10 सेकंड लिए, 20 सेकंड लिए, 50 सेकंड लिए, 2 घंटे लिए, 50 मिनट लिए, 30 मिनट, कोई भी संख्या हो सकती है कि ए से बी तक पहुँचने में ये वस्तु टी समय लेती है। लेकिन टी समय जो है वो क्या है, उसकी यात्रा में लगने वाला कुल समय। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई वस्तु 10:10 पर चलना प्रारंभ करती है। कहाँ से? ए बिंदु से। जब ये वस्तु बी बिंदु पर पहुँचती है तब ड्राइवर ने घड़ी में देखा तो 10:25 हो गए। जब गति प्रारंभ की तो 10:10 थे, गति समाप्त की तो 10:25 हुए। तो यात्रा में उसने कुल कितना समय लिया? तो यात्रा में लगने वाला समय टी बराबर कितना हो जाएगा? 10:25 में से 10:10 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 15 मिनट। तो उसने इस यात्रा में जो समय लिया है वो कुल समय कितना है? 15 मिनट, जिसको हम समय टी बोलते हैं। लेकिन हमसे अगर पूछा जाए कि आपने यात्रा की तो पहले मिनट में आपने कितना चले, दूसरे मिनट में कितना चले, 5वें मिनट में कितना चले, कि 15वें मिनट में कितना चले, 14वें मिनट में कितना चले। तो 14वें मिनट में, 15वें मिनट में या 20वें मिनट में, 8वें मिनट में जो समय होता है उसको बोलते हैं विशेष समय। कुल तो 15 मिनट है, लेकिन 15वां मिनट, 14वां मिनट, 10वां मिनट, 10वां मिनट या 15वां मिनट, 14वां मिनट क्या है? तो इसका मतलब क्या है? तो जैसे आप अभी हम कैलेंडर के बारे में विचार करें तो कैलेंडर में जो 2020 है उसका ये जून महीना चल रहा है। कैलेंडर का क्रमांक देखते हैं तो पहला महीना जनवरी, दूसरा फरवरी, तीसरा मार्च, इसी क्रम में देखते हैं तो ये कौन सा महीना है? छठा महीना है। तो कुल ये 5 महीने पूरे होने के बाद, 5 महीने यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई होने के बाद जो कैलेंडर में महीना प्रारंभ होता है उसको हम क्या कहते हैं? छठा महीना। और ये कब तक रहता है? जब तक कि जुलाई प्रारंभ ना हो, यानी 7वां महीना प्रारंभ ना हो। तो छठा महीना, इसको अगर हम गणना करना चाहें तो क्या कहलाएगा? छठा महीना पूछा जाए कि छठवां महीना कौन सा था या छठे महीने में कितने दिन थे, तो कैलेंडर में 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक के कुल दिन, उसमें से 31 मई तक के दिनों को घटा देंगे तो जो शेष दिन बचेंगे कौन से महीने के दिन आ जाएंगे? वो छठे महीने के दिन आ जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार कि 15वां सेकंड क्या है कि कुल 15 सेकंड में से 14 सेकंड घटा दो, तो जो 14 सेकंड के बाद सेकंड प्रारंभ होगा उसको कहेंगे हम 15वां सेकंड। ऐसे ही हमसे अगर पूछा जाए कि टीवें सेकंड में चली गई दूरी,
कितनी है उसकी हमको गणना करनी है। कौन से सेकंड में? टीवें सेकंड में। अब संख्यात्मक रूप में कुछ भी हो सकता है कि 12वें सेकंड में, 20वें सेकंड में, 15वें सेकंड में, 25वें सेकंड में, कोई भी संख्या हो सकती है। तो इसका अर्थ क्या होगा कि टीवें सेकंड में चली गई दूरी 15वें सेकंड में चली गई दूरी। तो अभी आपको बताया 15वां सेकंड यानी क्या कि 14 सेकंड खत्म होने के बाद जो सेकंड शुरू होता है उसको हम कहते हैं 15वां सेकंड। ऐसे ही टीवां सेकंड क्या होगा, तो इससे 1 सेकंड पहले, जैसे अभी 15वां सेकंड निकाला तो हमने क्या किया था, 1 सेकंड पहले यानी 14वां घटाया। हमसे 25वां सेकंड पूछा जाता तो हम क्या कहते हैं कि इसमें से 1 सेकंड पहले घटा दो, यानी 24 सेकंड घटा दो तो 25वां सेकंड होगा। ऐसी टीवें सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी, तो कुल टी सेकंड में चली गई दूरी माइनस इससे 1 सेकंड पहले यानी t-1 सेकंड में चली गई दूरी। इन दोनों प्रकार की जो दूरियां होंगी उन दोनों दूरियों का जो अंतर है उस अंतर को कहेंगे हम टीवें सेकंड में चली गई दूरी। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। गति के समीकरण का सीधा सीधा सा उपयोग करना है। तो हमको निकालना है टीवें सेकंड में चली गई दूरी, किसी विशेष सेकंड में चली गई दूरी। तो माना वस्तु कुल टी सेकंड तक गति करती है। कब तक गति करती है? टी सेकंड तक। अब हमको टी वे सेकंड में दूरी याद करनी है, तो अतः टी सेकंड में वस्तु के द्वारा चली गई कुल दूरी, टी सेकंड में वस्तु के द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी उसके बारे में विचार करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमने मान लिया यह दूरी है s, इसको s1 मान लिया। तो s1 गति का दूसरा समीकरण क्या था, तो दूसरा समीकरण हम पढ़ चुके हैं। s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऊर्ध्वाधर तल में होगी तो एक स्थान पर g और s के स्थान पर h आ जाएगा। ये सीधे सीधे इंटरचेंज हो जाता है। तो s1 बराबर u वेग से गति प्रारंभ करती है और t सेकंड तक चलती है। तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमने मान लिया। इसका जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं उस गणना का पहला समीकरण है। अब इसके आगे की बात करेंगे। वस्तु के द्वारा 1 सेकंड पहले, 1 सेकंड पहले क्या हो जाएगा, कुल में से 1 घटा देंगे, t-1 सेकंड में चली गई दूरी। तो ये दूरी हमने मान ली s2। तो बराबर कितनी हो जाएगी, u समय का मान कितना हो गया, t-1, पहले t था अब बदल के हो गया t-1 प्लस 1/2a t-1 का होल स्क्वायर। केवल हमने क्या चेंज किया है, समय पहले समीकरण में हमने t माना है और दूसरे समीकरण में कितना हो जाएगा t-1। पहले सेकंड में ली गई दूरी s1 और दूसरे में जो दूरी है वो s2 है। समीकरण 2। अब हमको निकालना है टीवें सेकंड में। तो अतः वस्तु के द्वारा टीवें सेकंड में चली गई दूरी, टीवें सेकंड में चली गई दूरी। तो s हमने ये दूरी मान ली। तो क्या हो जाएगी, जैसे अभी उदाहरण अपन बात कर रहे थे 15वें सेकंड में चली गई दूरी। तो 15वां सेकंड कौन सा होगा, 15वां सेकंड 14वां सेकंड होने के बाद, 14वां नहीं 14 टोटल पूरा होने के बाद जो सेकंड शुरू होगा उसको हम 15वां सेकंड बोलेंगे। तो इसमें चली गई दूरी क्या हो जाएगी, कुल 15 सेकंड में चली गई दूरी माइनस 14 सेकंड में चली गई दूरी। जो शेष दूरी बचेगी वो कौन से सेकंड की होगी, 14 के बाद यानी 15वें सेकंड की दूरी। तो ऐसे टी-वे सेकंड में, यहाँ पर टी वे है 9वां 8वां 7वां 5वां, ऐसे टी वे सेकंड में चली गई दूरी। तो s बराबर कुल टी सेकंड में चली गई दूरी कुल टी सेकंड में
चली गई दूरी माइनस, घटाएंगे किसको, 1 सेकंड पहले का, तो t माइनस 1 सेकंड में चली गई दूरी। तो वैल्यू पुट करो, कुल t सेकंड में चली गई दूरी को हमने किससे प्रदर्शित किया है, उसको दर्शाया है s1 से, और इससे 1 सेकंड पहले उसको दर्शाया है s2 से। तो एक तो हो गया s1 और दूसरा हो गया s2। अब दोनों के मान हमारे पास हैं, s1 का मान समीकरण 1 में है और s2 का मान किस में है, समीकरण 2 में। ये दोनों मान हम यहाँ पर लगा दें तो कैसे करेंगे, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर मान लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, देखिए समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, मान रखिए तो s बराबर s1 का मान क्या था, तो केवल और केवल हमने समय जो था वो t लगाया था, और दूसरा जो समीकरण था s2 उसमें t के स्थान पर t माइनस 1 लगाया था। तो ये हो जाएगा ut प्लस 1/2a t स्क्वायर, ये तो पहला समीकरण है। माइनस s2 का मान लगाएंगे तो कितना था, u t के स्थान पर t माइनस 1 प्लस 1/2a और t के स्थान पर t माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। अब इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ये तो हो गया ut प्लस 1/2at स्क्वायर एज इट रहेगा, माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो u का अंदर गुणा होगा, पहले t में होगा तो ut, बाद में 1 में होगा तो माइनस का u, प्लस का 1/2a, इसको a माइनस बी को होल स्क्वायर से खोल सकते हैं। तो सूत्र हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। मान लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a की जगह t तो t स्क्वायर माइनस 2ab तो 2t इंटू 1 और प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा। ठीक, वैल्यूज पुट करनी है अपने को, तो देखिए वैल्यूज तो पुट कर चुके, अब इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है। तो इसका हल करेंगे तो हल करने के बाद हमको क्या मिलेगा, तो इस पर देखेंगे तो s बराबर ब्रैकेट खोलिए तो ut प्लस 1/2at स्क्वायर, ये पहला ब्रैकेट, माइनस, अब दूसरा ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, जो धनात्मक है वो तो ऋणात्मक हो जाएंगे और जो ऋणात्मक है वो धनात्मक, प्लस वाले माइनस में, माइनस वाले प्लस में, तो क्या हो जाएगा माइनस का ut प्लस u माइनस का 1/2a अंदर t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। ठीक है, अब देखेंगे ut प्लस का है और ut माइनस का, ये कट गया। s बराबर हमारे पास क्या बचा, अकेला u बचा, u लिख दिया, प्लस का 1/2at स्क्वायर माइनस का 1/2a अंदर t स्क्वायर माइनस 2t और प्लस का 1। अब इन दोनों जो राशियां हैं हमारी, इसमें हम देखते हैं कॉमन क्या है, 1/2 दोनों में है, a दोनों में है, तो इतने हिस्से को हम इनमें कॉमन कर सकते हैं। कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, तो s बराबर u प्लस कॉमन है हमारे पास 1/2a, ये कॉमन कर लिया, क्या बचा, ये t स्क्वायर बचा माइनस t स्क्वायर माइनस का 2t और प्लस का 1। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट को ओपन करने से फिर हमको क्या राशि प्राप्त होगी, तो ध्यान देंगे। तो जो अब हमारे पास बचा तो s बराबर u प्लस 1/2a अंदर ये t स्क्वायर, ब्रैकेट खोला तो अंदर या बाहर माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस का t स्क्वायर और माइनस माइनस का प्लस 2t और ये प्लस का था तो माइनस का 1, तो t स्क्वायर प्लस का और t स्क्वायर माइनस का ये कैंसिल आउट हो गए, तो s बराबर क्या बचेगा, u प्लस 1/2a और ब्रैकेट के अंदर एक तो बचा 2t और एक बचा माइनस का 1। इसको सेपरेट करके लिख दिया तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा गति का चौथा समीकरण। तो s बराबर u प्लस हाफ a
और 2t माइनस 1। तो ये जो समीकरण हमको प्राप्त हुआ, वैसे हम हल करना चाहें तो सीधे सीधे तरीका यही है, जैसे हमने कैलकुलेशन की कि किसी 5वें सेकंड में हमको किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी की गणना करनी है। तो 5वें सेकंड का मतलब क्या है कि उस वस्तु के द्वारा कुल 5 सेकंड में चलेगी दूरी, इसको निकाल लिया। उस वस्तु के द्वारा कुल 4 सेकंड में चलेगी दूरी, इसको निकाल लिया। 5 सेकंड की चली गई दूरी में से 4 सेकंड में चली गई दूरी को घटा देंगे, तो जो दूरी हमको शेष बचेगी वो क्या कहलाएगी? 5वें सेकंड में चलेगी दूरी। अब 5 के स्थान पर अगर किसी अचर राशि को लेते हैं तो इंटीजर हमने t ले लिया, तो tवें सेकंड में किसी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी, इसकी गणना करनी है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि किसी वस्तु के द्वारा कुल t सेकंड में चली गई दूरी, इसकी गणना करेंगे। और उससे 1 सेकंड पहले तो t माइनस 1, तो वस्तु के द्वारा t माइनस 1 सेकंड में चली गई कुल दूरी, इसकी गणना करेंगे। तो t सेकंड में चली गई दूरी, उसकी गणना कर ली। t माइनस 1 सेकंड में चली गई दूरी, उसकी गणना कर ली। तो कुल t सेकंड में चली गई दूरी में से 1 सेकंड पहले यानी t माइनस 1 सेकंड में चली गई दूरी, उसको हम घटा देंगे। घटाने का जो आउटपुट मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, सॉल्यूशन करने के बाद हमको उत्तर प्राप्त होगा s बराबर u प्लस हाफ a 2t माइनस 1, जहाँ u वस्तु का प्रारंभिक वेग, a जिस त्वरण से वस्तु गति कर रही है तो वस्तु की गति का त्वरण, और t वह विशेष सेकंड है जिस सेकंड में हमको दूरी की गणना करनी है। तो 15वां सेकंड है, 5वां सेकंड है, दूसरा सेकंड है, 11वां सेकंड है। तो जो भी जिसके पीछे वहाँ लग जाए, वे लग जाए, स्पेशल सेकंड हो गया nth, 9वां, 8वां, 10वां, 11वां, दूसरा, 5वां, 6ठा। तो जो विशेष सेकंड है उस सेकंड का मान हम यहाँ पर लगा देंगे और उसकी सहायता से हम इसकी गणना कर सकते हैं। तो ये कहलाता है गति का चौथा समीकरण। तो ये नया सूत्र हो गया आपके लिए, आप सीधे सीधे इसको फॉर्मूले को न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक सवाल अपन इसका करके देखते हैं। इस सवाल का अध्ययन करेंगे तो उससे हमको एक बार इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे करना है। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने कोई मान लिया कि एक कार है, वो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है और उसकी गति में एक समान त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। बताइए 10वें सेकंड में वस्तु के द्वारा, उस कार के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। सवाल लिख देता हूँ कि उदाहरण के तौर पर एक एग्जाम्पल हमने दिया कि एक कार 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है। किससे चलना प्रारंभ करती है? 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। तथा गति में एक समान त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। बताइए गति के 10 सेकंड के पश्चात तय की गई दूरी, ये तो 10 सेकंड यानी कुल सेकंड के बाद तय की गई दूरी, तथा 10वें सेकंड में तय दूरी कितनी होगी। तो उसका प्रारंभिक वेग दिया है, गति में त्वरण दिया है, हमसे पूछा है कुल 10 सेकंड के बाद उसने कितनी दूरी तय करनी है। यानी चलना जब से शुरू किया और जब तक उसको 10 सेकंड पूरे लगे रास्ते में, उस पूरे समय अंतराल में उसने कितनी दूरी तय की। एक तो ये राशि हमको ज्ञात करनी है। दूसरी राशि हमको क्या ज्ञात करनी है कि उस गति के विशेष सेकंड में यानी 10वें सेकंड में वह कितनी दूरी तय करती है। तो दोनों दूरियां हमको ज्ञात करनी है, कुल समय में तय की गई दूरी और किसी विशेष समय में तय की गई दूरी। देखिए एक बार इसका सॉल्यूशन, इसका हल कैसे करना है हमको। तो आपको पिछले कई सवाल है जो सवाल कराए हैं उसमें बताया है कि जो हमको सवाल में डेटा दिया है उस डेटा को हम पहले एक बार नोट करते हैं। तो एक कार 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है, शुरुआत कर रही है इसलिए प्रारंभिक वेग u से दर्शाते हैं। कितना दिया है? तो 10 मीटर प्रति सेकंड चलना प्रारंभ करती है तथा एक समान त्वरण, तो गति में त्वरण दिया है एक समान, कितना दिया हुआ है? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये त्वरण दिया है
दो राशि हमको दी हैं, हमको ज्ञात करना है नंबर 1 t बराबर 10 सेकंड में चली दूरी। तो पहले हम इसको ज्ञात करेंगे, तो s बराबर गति का दूसरा समीकरण ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जब आपको कुल समय दिया है तो आप दूसरा समीकरण लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, u का मान 10, t का मान 10, 1/2, a का मान 2 और t का मान 10 का स्क्वायर। 10 का 10 में गुणा हुआ 100 प्लस 2 से 2 कट गए, कुछ नहीं बचा, यानी 1 बचा, बाकी 10 का स्क्वायर बचा, फिर ये 100 हो गया। तो टोटल कितना हो गया 200 दूरी है तो मीटर। तो वस्तु जब 2 मीटर पर सेकंड करके त्वरण से गति करेगी तो 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो उसका मान आ गया हमारे पास 200 मीटर, 200 मीटर। ये पहला रिजल्ट आ गया। दूसरी बात जो हमको ज्ञात करनी है, सेकंड बात जो हमसे पूछी है, तो t बराबर 10वें सेकंड में दूरी। तो समय का ध्यान रखेंगे, जिस भी समय के साथ विशेषता लग जाए, 10वां, 5वां, 8वां, तो वो कहलाता है विशेष सेकंड, उसमें चली गई दूरी। तो इसमें जो दूरी याद करनी है तो s, सूत्र क्या होता है u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। वैल्यू पुट करेंगे तो s बराबर u का मान कितना है, तो u का मान है हमारे पास 10 प्लस 1/2, a का मान फिर हमारे पास कितना है 2, 2 इंटू टी का मान हमको ज्ञात करना है 10 माइनस 1। s बराबर ये तो 10 हो गया, 2 से 2 कट गया, 1 बचा, 2 का 10 में गुणा हुआ तो ये 20 माइनस 1, 10, 20 में से 1 गया तो 19 बचा, तो प्लस 1 इंटू 19, 1 में 19 का गुणा होगा तो 19 ही बचेगा। तो s बराबर 10 प्लस 19, तो s बराबर कितना जाएगा, 10 में 19 जोड़ेंगे तो 29, दूरी कितनी होगी मीटर। तो कुल मिला के अगर 10 सेकंड तक वस्तु यात्रा करती है तो उस यात्रा में उसने कुल जो दूरी तय की वो 200 मीटर आएगी, लेकिन किसी विशेष सेकंड में जो यात्रा तय करती है तो वो कितनी आई 29। तो 10वें सेकंड में 29 मीटर दूरी तय करेगी, बाकी टोटल 10 सेकंड में 200 मीटर तय करेगी। इसका अर्थ ये हुआ कि अंतिम जो समय है उसमें तो इसने दूरी तय की 29 मीटर, तो शेष जो दूरी है तो 200 में से 29 घटा देंगे, कितना बचेगा 171, यानी 171 मीटर की जो दूरी है वो 9 सेकंड में तय करनी है। कुल एक जब से इसने गति प्रारंभ की और जब तक उसके 9 सेकंड होंगे यात्रा के टोटल टाइम में, तो जो दूरी लगेगी वो कितनी लगेगी, वो 171 मीटर, और लास्ट का जो सेकंड होगा उसमें 29 मीटर चल रही है। तो टोटल 10 सेकंड में चलेगी दूरी 200 मीटर और किसी विशेष सेकंड में चलेगी दूरी ये 29 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। आप चाहें तो इन न्यूमेरिकल का एक बार खुद प्रैक्टिस कीजिए। आप पिछले वीडियोज़ में मैंने आपसे ये अपील की है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के होते हैं, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए बाकी का काम अपन अगले लेक्चर में करने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, आपकी बोर्ड परीक्षा जो आने वाली उसके लिए। और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बिल्कुल जो महामारी चल रही है उससे बच के रहिए। जो स्कूल का चैनल है जिसके थ्रू आपके पास ये वीडियो पहुंच रहे हैं, यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो उससे आपको आगे आने वाले जो वीडियो हैं वो आसानी से मिल जाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं आएगी।